Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next and the 50th video in the Best of Cattle a Day practice series. Right? Hope you're doing well, and hope you have been learning quite a bit from these lectures, these videos, right? And let's proceed with the set for today. And as always, first pause this video right here itself, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, this is a very good problem, distribution-based problem, but with multiple parameters, and structuring is also a very crucial part of this particular set. Right, so let's start reading this. Hope you have tried this. Let's try to solve this now. So there are four institutes A, B, C, D, right? Four institutes A, B, C, D had contracts with four vendors W, X, Y, and Z during the 10 calendar years from 2010 to 2019. राइट सो तुम्हारे पास क्या है फोर इंस्टीट्यूट्स है ए बी सी डी राइट ए बी सी डी देयर आर फोर इंस्टीट्यूट्स एंड देन वी हैव फोर वेंडर्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ठीक है दे हैड सम कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर्स फ्रॉम 2010 टू 2019 सो 10 ईयर्स की बात हो रही है द कॉन्ट्रैक्ट्स वर आइदर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग फॉर सेवरल कंसेक्यूटिव ईयर्स और सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है दो पॉसिबिलिटी है या तो अपने पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्या होंगे मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे बट वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए फॉर एग्जांपल देयर कुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग इन लेट्स से 2012 एंड लेट्स से इट इज अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सो 2012 2013 2014 में चलेगा it cannot like be like it has to be a let's say 4 year contract but उसमें 2012 and 13 में हुआ और 14 15 ब्रेक होके 16 17 में हुआ दैट इज नॉट पॉसिबल राइट अगर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है तो इट हैज टू बी कंसेक्यूटिव ईयर्स सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस and the other possibilities it could be a single year contract right so for example this institute B has given a single year contract to Y एक साल में वो एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ठीक है that could be the other possibility no institute had more than one contract with the same vendor so A के let's say दो कॉन्ट्रैक्ट अगर होने वाले हैं right so एक से ज्यादा मतलब सेम वेंडर के साथ एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते सो ए के लेट्स से अगर दो कॉन्ट्रैक्ट हैं वन कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम लेट्स से एक्स द अदर कॉन्ट्रैक्ट cannot be from X. Okay. So no institute had more than one contract with the same vendor. However, in a calendar year, an institute may have had contracts with multiple vendors. So एक पर्टिकुलर ईयर में 2012 में फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट ए जो है वो मल्टीपल वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो एग्जांपल के लिए 2012 में ही ए के दो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बट यस ए के वो जो बाकी दो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो दोनों अलग अलग वेंडर के साथ होना चाहिए सो लेट्स से इफ वन कॉन्ट्रैक्ट इज with Y, the other contract could be from someone other than Y. For example, Z. ठीक है ये डिफाइन कर रहा है वो नेक्स्ट it is known that over the decade क्यों बोल रहा है 10 years right the institute each got two contracts with two of these vendors so अब इसने ये क्लियरली बोला कि A के दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे दो वेंडर के साथ B के भी दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे C के भी दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और D के भी दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे so essentially we are looking at 8 contracts in all ठीक है with two of these vendors and each vendor got into two contracts with two of these institutes so similarly vendor के भी हमारे दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के तो डब्ल्यू के दो इनमें से होंगे एक्स के भी दो होंगे वाई के भी दो होंगे और जेड के भी तुम्हारे दो होने वाले सो दैट इज द स्ट्रक्चरिंग सो बेसिकली वी नीड टू टेल द एग्जैक्ट पेयरिंग मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का इस पर्टिकुलर वेंडर के साथ क्या था कॉन्ट्रैक्ट था ठीक है और वो कितने ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था ये सब कुछ अपने को बताना है ठीक है सो दैट इज द होल पजल and this is all about this now let's go to the कंडीशंस वन बाय वन और प्लेस करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये हमारे वो 10 कैलेंडर ईयर्स है लेट्स फर्स्ट राइट देम सो 2010 से स्टार्ट है सो 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 and 2019 right these are the years अब ये चार कॉलम्स किस लिए बनाए बेसिकली जब आप इन कंडीशंस को पढ़ना स्टार्ट करोगे फॉर एग्जांपल लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस एट द फर्स्ट थ्री कंडीशंस फर्स्ट vendor Z has at least one contract in every year vendor X has one or more contracts in every year up to 2015 but no contract in any year after that vendor Y had contracts in 10 and 19 vendor Y had contracts only in 2012 there were 5 contracts in 2012 this fifth point gives information about the contract distribution
among the institutes, right? So इसको लिख लेते हैं. So there were four institutes, right? A, B, C and D. ABCD के क्या बोला, इंस्टीट्यूट बी हैड अ 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट. तो उसने बोला था ना दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, या तो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है या तो सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है. सो इंस्टीट्यूट बी हैड अ 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट. तो बी का एक 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा. डी हैड अ 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट while A and C had a 3 year contract each. So A and C का 3 year contract है. The other 4 contracts were single year contracts. तो चार हमारे एक्चुअली में मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बाकी चार हमारे सिंगल ईयर है. और हर इंस्टीट्यूट के दो कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, तो मतलब इसके दो कॉन्ट्रैक्ट्स 3 and 1, बी के दो कॉन्ट्रैक्ट 7 and 1, सी के दो कॉन्ट्रैक्ट्स 3 and 1 एंड डी के भी दो कॉन्ट्रैक्ट्स 4 and 1 ईयर्स के होंगे. नाउ हमें यही फिगर आउट करना है कि ए के ये 3 on 1 कौन से वेंडर से कनेक्टेड थे, ठीक है, कौन से वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. नाउ लुकिंग एट द फर्स्ट फोर कंडीशंस, हम क्या करना चाहेंगे, हम ये चार कॉलम्स ईच एलोकेट करना चाहेंगे. फर्स्ट वाला कॉलम लेट से एक्स के लिए, दूसरा वाला बाय द वे कि क्या है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सॉरी, सो डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर लेते हैं इसको. So this column will belong to W, this is X, this is Y and this is Z. नाउ स्टार्ट करते हैं जरा इसके इंफॉर्मेशन को प्लग इन करने का, ठीक है. जैसे कैसे प्लग इन कर सकते हो आप इसको. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, वेंडर जेड हैड एटलीस्ट, नाउ फोकस ऑन दिस वर्ड एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2010 से लेकर 2019 तक जेड का एटलीस्ट हर साल, मतलब हर साल एटलीस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा. सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक जेड तो मैं लिख ही सकता हूँ फिलहाल के लिए. जेड 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 जेड, मतलब जेड का हर साल 2010 से लेके 2019 का एटलीस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा. नाउ आप ऑन द स्पॉट ये भी सोचना स्टार्ट करते रहना कि जेड का इन नंबर्स में से तो दो नंबर पे होंगे ना, बिकॉज इसने ये भी तो बोला था कि ये जो वेंडर्स है उनको भी दो कॉन्ट्रैक्ट मिले. नाउ दो कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे पूरे 10 ईयर्स तक ऑक्यूपाइड है. अभी और भी एक जगह जेड आ सकता है, दो जगह जेड आ सकता है, वो अपने को नहीं पता. उसने बोला था हर साल एटलीस्ट एक तो जेड आया ही आएगा, बट 10 ईयर्स ऑक्यूपाई हो गए. नाउ इनमें से ही ऐसे देखोगे तो ये 8 नंबर्स ही हैं. इन 8 नंबर्स में से कोई दो नंबर पिक करके आपका 10 ईयर्स ऑक्यूपाई हो जाना चाहिए, राइट. सो एसेंशियली हम बहुत छोटे नंबर्स की बात तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. और इसमें ये भी सोचो कि बी का सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पे जो 7 है वो तो होगा ही होगा, बिकॉज अगर 7 नहीं हुआ ना तो कोई भी दो कॉन्ट्रैक्ट से तुम 10 ईयर्स ऑक्यूपाई नहीं कर सकते. जैसे अगर मान लो बी नहीं हुआ, मान लो तुमने डी का 4 ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और ए एन सी में से कोई 3 ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, दो ही उठा सकते हैं, ठीक है. तो 4 and 3 मिला के भी अगर कोई ओवरलैप भी ना करो तब भी 4 के बाद 3 ईयर्स अगर देखोगे तो 7 ईयर्स ही ऑक्यूपाई होने वाले हैं. सो दैट एसेंशियली मीन्स कि कहीं ना कहीं वी आर लुकिंग एट बी इनटू दिस जेड, राइट. जेड को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो इंस्टीट्यूट बी से तो मिला ही होगा. हाँ, अब वो बात है कि बी का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, वो 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होगा, स्टार्टिंग से होगा, बाद में होगा, एंड में होगा, मिडल में होगा, वो अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है. बट थोड़ा बहुत तो अपने को यहाँ पे बोल सकते हैं कि जेड का ये एक 7 ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही होना है, राइट. तो बी का हमारा एक 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली होगा जेड के साथ, ठीक है. नेक्स्ट, अब पहले काम करते हैं, ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन है इनको पहले हम इसमें प्लग इन कर लेते हैं, ठीक है. जेड का हर साल एटलीस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हो सकता है कहीं और भी जेड आ जाए, ओवरलैप इज पॉसिबल, ठीक है. मतलब मल्टीपल एक ही बॉक्स में दो बार हम जेड लिख सकते हैं, ये अलाउड है. देन द सेकंड पॉइंट, वेंडर एक्स हैड वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी ईयर अप टू 2015 बट नो कॉन्ट्रैक्ट इन एनी ईयर आफ्टर दैट. सो मतलब वेंडर एक्स का इस वाले कॉलम में वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी ईयर अप टू 15, यहां तक तो तुम्हें हर साल एक एक्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही मिलेगा. तो हर जगह एक एक एक्स तो आएगा ही आएगा. हो सकता है किसी साल एक्स के दो कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना, वो अपने को अभी नहीं पता कि किस साल मल्टीपल आ रहे हैं या नहीं आएगा, वो भी पॉसिबल है, हो सकता है. ऑल ऑफ दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल. सो अभी फिलहाल हमने क्या लिख लिया, सिर्फ एक्स लिख लिया. देन थर्ड, वेंडर वाई हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2010 एंड 2019. तो वाई का दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक 2010 में और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है 2019 में ना. एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है और एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ. तो इससे तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये इसके सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट ही होने वाला है, ठीक है. वेंडर डब्ल्यू हैज कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली इन 2012. तो वेंडर डब्ल्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2012 में ही है, ओनली इन 2012 में डब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट है. अब हर एक कॉन्ट्रैक्टर के दो तो होते ही है ना, और वो ये कह रहा है कि डब्ल्यू के
जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ 2012 में है। सो डेफिनेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डब्ल्यू यहाँ पे 2 बार आएगा, तो दोनों वो सिंगल ईयर हमारे कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट को चाहो तो तुम लेट्स से अगर यहाँ पे हम कुछ सिंबल देना चाहते हैं जस्ट टू रिमेंबर कि दिस इज सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन सर्कल दैट। सो ये भी सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी तुम्हारा सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बोथ दीज आर सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर नाउ। देखो डेफिनेटली एक चीज ये भी नोटिस कर लेना, यही जैसे वाई के रिस्पेक्ट में यही तुम्हारा सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये दोनों ही सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये डेफिनेटली होगा आपका। ठीक है, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी समझ लेना, क्योंकि जेड में मुझे पता है कि जेड ने कभी भी सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर 7 के साथ अगर कहीं 1 भी ऐड हुआ तो ये 10 ईयर्स ऑक्यूपाई नहीं होंगे। ठीक है, नाउ एक्स में भी तुम्हारा सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? बिकॉज 7 वाला इसमें जाएगा, है ना। उसके बाद सबसे मैक्सिमम नंबर तुम्हारा क्या है? 4 है, या फिर 3 है, या 3 है, और ये कितने ईयर्स है? 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं 5 नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर जैसे कहीं पे तुम्हें 5 लिखा हुआ दिख रहा होता तो वी कुड हैव सेड कि इसके 5 कंसेक्यूटिव ईयर वाले वो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और एक कहीं पे सिंगल ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऐसा तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, 6 ईयर्स तुम बना नहीं सकते अगर इसमें कोई भी सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, थिंक अबाउट इट। सो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो वाई का है और ये वाला जो वाई का है, ये हमारे सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। तो वाई के 2 ही कॉन्ट्रैक्ट होने थे, वो दोनों सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, तो इवन दो यहाँ पे ये नहीं लिखा है वेंडर वाई हैड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली इन 2010 एंड 19, बट स्टिल वी कैन लॉजिकली इन्फर कि वाई के ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट है 2010 एंड 19 में, these are single year contracts, right? So even if someone had any doubts regarding this, so I hope fully have cleared this. Clear? Now ये पॉइंट हो गया। अच्छा, और क्या है? वेंडर डब्ल्यू हैड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली इन, ये भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर नाउ डन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देयर वर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012। नाउ दिस इज अ गुड क्लू। 2012 में देयर हैव टू बी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ डब्ल्यू के 2 कॉन्ट्रैक्ट, एक एक्स का कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम, जेड का एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मिनिमम, तो 4 कॉन्ट्रैक्ट ये हो गए। वाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ हो नहीं सकता, बिकॉज वाई के 2 कॉन्ट्रैक्ट थे एंड बोथ ऑफ देम हैड बीन सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ एक तुम्हारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और आना बाकी है। नाउ द 2 पॉसिबिलिटीज, वो कौन सा एक एक्स्ट्रा आपका सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा? डब्ल्यू हो नहीं सकता क्योंकि उसके 2 सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो या तो तुम्हारा एक एक्स यहाँ और आएगा, रिपीट हो जाएगा एक बार और एक्स, या तो तुम्हारा एक बार और जेड आएगा, बिकॉज उसने बोला है ना कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकता है। सेम इज ट्रू विद द इंस्टीट्यूट एज वेल। तो या तो यहाँ पे एक्स रिपीट हो रहा है, 5 उससे कंप्लीट हो जाए, या फिर एक्स ना रिपीट होके यहाँ पे जेड रिपीट हो जाए। नाउ आई हैव टू थिंक कि क्या मेरा जेड रिपीट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, जेड रिपीट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो अब ऐसे समझना, बी का हमारा क्या है? 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली होना है। अगर वो 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से आया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अब या तो उसका 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है या तो 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, बट नीचे भी जेड आना है तो नीचे से डेफिनेटली स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो इधर कहीं पे आपका ओवरलैप हो सकता है अगर ऊपर से 7 बना। द अदर पॉसिबिलिटीज, जेड का अगर मान लो आपका 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लाइन से है, ठीक है, दीज आर द 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉलोड बाय 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल के लिए। तो एक्चुअली में 7 फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो कोई ओवरलैप तुम्हें यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो जेड तब भी नहीं आ पाएगा। अगर मान लो जेड का एक 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और ऊपर से 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा और फिर यहाँ से तुम्हारा 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट यहां पे फिर तुम्हारा जेड फिर से आना चाहिए था। तो इन एनी केस किसी भी पॉसिबिलिटी में कोई भी रिटर्न ट्रायल करोगे, तुम्हारा जेड का यहां पे फिर से रेपिटेशन करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। जेड का फिर से यहाँ पे रेपिटेशन करना इज नेवर पॉसिबल, एंड हेंस वी कैन डेफिनेटली से नाउ कि यहाँ पे ये जो हमारा 5 का काउंट बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे z नहीं होगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो तुम्हारा कौन आ रहा होगा? x आ रहा होगा, राइट। दैट हैज टू बी डेफिनेटली क्लियर। नाउ लुकिंग एट दिस सिनेरियो, ऊपर 1 2 3 और यहाँ पे एक बार और आ गया एक्स्ट्रा और यहाँ पे 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकते हैं लुकिंग एट दिस कि x का क्या होगा ना, एक 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा।
एक्स का एक 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अदर वे राउंड पॉसिबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ऊपर से 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बनता आया हो, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि फिर ओवरलैप यहाँ होना चाहिए था ना, फिर क्योंकि नीचे भी गया है, वही सेम आइडिया जो यहाँ पे जेड में एप्लीकेबल था। सो बहुत सिंपल सा अपने को दिख रहा है कि ये एक्स के 1 2 3 एक 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे एक्स का 1 2 3 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ये वाला होगा। क्लियर ना? 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम नोटिस करोगे, 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्स का होना है, तो सिर्फ किसके साथ हो सकता है? डी के साथ हो सकता है ना, ये वाला 4। सो अब ये बोल सकते हैं कि डी इंस्टीट्यूट डी का ये जो 4 ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ है? हमारा एक्स के साथ ही है। दैट ऑल्सो टेल्स मी, राइट, दैट ऑल्सो टेल्स मी कि हमारा ये जो जेड का, पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी थी ना, आइदर इट कुड हैव बीन अ 7 and 4 और इट कुड हैव बीन अ 7 and 3, वो हमारा अब 7 and 4 नहीं हो सकता, बिकॉज 4 ईयर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था जो सिर्फ डी के पास था, डी इंस्टीट्यूट के पास, वो उसने किसको दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्टर एक्स को दिया हुआ, वेंडर एक्स को दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स जेड के जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो 7 + 3 से बनेंगे, बट वो किसके साथ बनेगा? ये वाला 3 आएगा या फिर ये वाला 3 आएगा, वो भी अपने को नहीं पता। उसी तरीके से हम एक काम ये भी प्लेस करना चालू कर सकते हैं इसी में। लेट्स डू इट हियर इटसेल्फ, कि ये वाला अपने को पता है 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट किसका है? डी के साथ है ना, तो यहाँ पे छोटा सा डी भी आप मार्कर डाल सकते हो, डी 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 डी। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, सो फार सो गुड। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और भी अपने को इंफॉर्मेशन मिलेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट वी हैड ऑलरेडी डन, जिससे हमने ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया था। Then we have 2 points. Institute C had one or more contracts in 2012 but did not have any contract in 2011. Now, अब इसका क्या मतलब बनने वाला है? सी का अगर नोटिस करो सबसे पहले, तो सी का क्या है? एक 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और एक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है ना? इसने क्या बोला? इंस्टीट्यूट सी हैड वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012 बट डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2011। नाउ नोटिस करते हैं इसको, इससे रिलेटेड है। ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम डेफिनेटली बोल रहे हैं ना एक्स का, क्योंकि उसका 4 + 3 से बना है। ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट यहां पे है, और एक 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हमारे पास ए एन सी दो लोगों के 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक 3 कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली यहां पे है, और एक 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें जेड में दिखने वाला है। नाउ ये क्या कह रहा है कि सी जिसके पास एक 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2011। अगर ये वाला जो एक्स का 3 ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर ये हमारा सी इंस्टीट्यूट का होता, तो वो तो 2011 में भी होगा ना फिर, बट दिस विल गो अगेंस्ट दिस कंडीशन। सी के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए 2011 में। दैट डेफिनेटली मीन्स कि ये फिर जो हमारा 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है वो सी का 3 नहीं है, वो किसका है? तुम्हारा ए का 3 है, राइट? सो दिस 3 शुड बिलोंग टू एक्स। और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, लेट्स राइट दिस, सो दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो। तो ये पूरा हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, राइट। अब क्या हम इधर भी वो 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अभी फिलहाल बोल सकते हैं? मे बी अगर हम जैसे सी का 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पे ओवरलैप तो होगा ही नहीं कभी, बिकॉज जेड का टोटल काउंट 10 है, राइट, और 7 and 3 से बनना है, तो कोई ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है। अब या तो वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनता और नीचे 3, और दी अदर वे अराउंड 1 2 3 और नीचे 7। बट अब हमें ये भी पता है कि जेड में ये सी का 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली आने वाला है, राइट, ये डेफिनेटली हमारा आने वाला है। सो वो ऊपर नहीं हो सकता विद द सेम रीजनिंग। यहाँ पे जो उसने बोल रखा है, सी डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2011, सो ऊपर हमारा 3 बार सी ऐसे नहीं आ सकता, बिकॉज फिर सी का एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा 2011 में। तो नाउ वी कैन से कि जेड का 7 + 3 बनना है, 7 ऊपर से नीचे तक आएगा, और लास्ट के 3 फिर हमारा सी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो लेट्स ऑल्सो राइट दिस डाउन। तो ये लास्ट के 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हमारे सी 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 से होंगे, तो ये भी हमारा इसमें लिख लेते हैं जेड। और ऊपर जो 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट किसका था? बी का था। यहाँ पे अब तुम स्पेसिफाई कर लो, बी 4 5 6 एंड 7। सो दिस इज ऑल्सो डन। जेड का कंप्लीट हो गया, नोटिस करो। एक्स का 2 कॉन्ट्रैक्ट वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो एक्चुअली में नोटिस करें तो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट तो सारे आपके डन हो चुके हैं, और आपके पास बचे ही क्या है? 1 2 3 4 सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आगे पढ़ना
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट्स बी एंड डी, राइट, इंस्टीट्यूट्स बी एंड डी ईच हैड एग्जैक्टली वन कॉन्ट्रैक्ट इन 2012, राइट, ईच हैड एग्जैक्टली वन कॉन्ट्रैक्ट इन 2012। तो 2012 में बी और डी का एग्जैक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा आना चाहिए। नाउ बी का एक कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, डी का एक कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, राइट, बी और डी का एक ही कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। सो ये दोनों में बी और डी डेफिनेटली नहीं जाएंगे, बिकॉज बी एंड डी का एग्जैक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था 2012 में, वो दोनों हमें पता चल चुका है। तो मतलब नोटिस करो, बी और डी का बचा क्या फिर, ये एक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और ये डी का भी 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। सो ये 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बी एंड डी के नहीं है, तो बी एंड डी के इन दोनों में से होंगे इन सम पॉसिबल ऑर्डर। और उसमें भी आगे इसने बोल दिया इंस्टीट्यूट डी did not have any contract in 2010। तो इवन दो हमारा बी एंड डी की अभी पॉसिबिलिटी थी, बट उसमें हमने क्लियरली बोल दिया कि डी का 2010 में नहीं है। तो डी का 2010 में नहीं है, तो यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी, और यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी, राइट। सो बी एंड डी विल बी हियर। सो बी का वाई के साथ है, तो ये 1 ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाई, और डी का भी एक सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट वाला भी क्या आ गया, वाई के साथ। तो वाई इज ऑल्सो डन, एक्स इज ऑल्सो डन, जेड इज ऑल्सो डन। तो बचे क्या तुम्हारे, डब्ल्यू के दो सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं किसके साथ है, ए एंड सी के साथ। ऑर्डर वगैरह का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज वो इसी ईयर में ही है, सेम ईयर में। सो ये ए का 1 और ये सी का 1, ये दोनों डब्ल्यू के साथ हुए। सो 1 वुड बी विद ए, 1 वुड बी विद सी, एंड यहाँ पे चाहो तो कंप्लीट कर लो, यहाँ पे भी डब्ल्यू लिख लिया और यहाँ पे भी क्या लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया, right? So that is all about this particular set. Now let's go to the problems. क्या दिया हुआ है एक एक करके सॉल्व करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वर देयर टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से चेक करना है। तो 2017 में टू और मोर, नो, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। 2018 में भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, 2016 में भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, 16 17 18 में एक ही कॉन्ट्रैक्ट, 15 में, इफ यू नोटिस, सो वी हैव मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इज टू बी ऑप्शन डी। Which of the following is true? B contract with Y in 19, B और Y का 19 में पेयरिंग है, no, wrong. D X 2011, D X 2011, D X 2011 again wrong. B Z 17, B Z 17 again wrong, Z C है। ओके, डी वाई 2019 में डी एंड वाई का एक कॉन्ट्रैक्ट था इन 2019, सो दैट लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, इन हाउ मेनी इयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज देयर ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट आ रखा है, 3 2 5 2 2 2 1 2 3, ये 3 इयर्स 2016 17 एंड 18, ये 3 इयर्स के लिए आपका हर साल क्या होने वाला है, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आपका आने वाला है, ठीक है। So that has to be 3. What best can be concluded about the number of contracts in 2010? 2010 में we had exactly 3 contracts. तो ये बताना है exactly 3, A option. Fifth problem and the last problem. Which institutes had multiple contracts during the same year? ठीक है, विच इंस्टीट्यूट हैव मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द सेम ईयर, बी एंड सी ओनली। तो बी का सेम ईयर में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट आया है, यस, बी का आ रखा है, डेफिनेटली बी होगा। सी का भी एक ईयर में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, सी का यहाँ पे है, इसके साथ कभी सी नहीं आया, ठीक है, और तो कहीं हो नहीं सकता बिकॉज अगला सी तुम्हारा यहाँ पे है। तो बी एंड सी तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट बी होगा। अब बी के साथ हमारा क्या चेक करना, बी तो आंसर में होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ए को चेक कर लेते हैं, ए का एक ही ईयर में हमारा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ए का यहाँ पे 3 बार आया, बट इधर ए कहीं पे भी नहीं आया, यस यहाँ पे आ गया ना, यस यहाँ पे 2012 में ए के एक्चुअली 2 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है। सो दैट हैज टू बी ऑप्शन डी, right? So I hope you understood this problem. If you have any doubts, you can just put that in comments. Thank you.